के लिए संजीव जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक दिन बाजार ने नीचे का गोता खाया और वापस बाजार में जो सेंटीमेंट है इंप्रूव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज और मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग है। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट के मूड माहौल को और कौन सी आपकी पिक्स? हाँ, गुड आफ्टरनून सुमित। तो मार्केट चौपी रहेगी और डोंट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। देयर इज एक्सपायरी ऑन बैंक निफ्टी ऑप्शंस, वो थोड़ा है, लेकिन आज सारों का दारोमदार होएगा ऑन दी फेड मीट, ऑन द यूएस डेटा ऑन इन्फ्लेशन। और आपने देखा यूएस मार्केट्स हैव रादर कंसोलिडेटेड, और अगर वहाँ नंबर खराब आया तो इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर थोड़ा प्रेशर हो सकता है एंड वी शुड बी इन फॉर अ चॉपी राइड टुमारो। नॉट विथ स्टैंडिंग, आप देख ही रहे हैं कि पेंटा फीलिंग इतनी स्ट्रांग है मिड कैप्स में कि वो कोई भी फॉल हुए तो लेने का मौका है। तो यहाँ पे मेरे पे फिर एक बाय एक सेल है। फार्मा एक आउट परफॉर्म है, वहां मेरे पे बाय है, और एक अंडर परफॉर्म है जो मैं अभी सेल दे रहा हूँ। आप कहें तो मैं शुरू करूँ? जी शुरुआत करिए। तो बाय होएगा सर बायोकॉन। आई थिंक इट विल कम आउट विद स्टेलर नंबर्स एंड वी नो दैट they are progressing very fast on their insulin new portfolio। तो 412-13 में बायोकॉन लीजिए, 408 का स्टॉप लॉस, 430 मिनिमम टारगेट है। 430 और 35 के लिए आप देख सकते हैं बायोकॉन। बेचने में है एलएनटी 1525, 23 से 28 में बेचिए, 1552 का स्टॉप लॉस, 1470 का टारगेट। तो एलएनटी में बिकवाली की राय 1470 रुपए का टारगेट एलएनटी में आप बेच के जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक लंबे समय से अंडर परफॉर्मर रहा बायोकॉन, उस पर आज संजीव जी को तेजी दिख रही है और उनको लगता है कि यहाँ से एक बढ़िया अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ेगा। 412-413 के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है। 440-450 तक के लेवल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वैसे भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीसेंट एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें 450 रुपए के आसपास के टारगेट फंडामेंटल आधार पर भी यहाँ पर दिए गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। इन दोनों ही शेयरों पर संजीव भसीन साहब का। संजीव जी शुभ दिन, बताइए कैसे देख रहे हैं आप बाजार को और क्या रणनीति बचे हुए आधे घंटे के लिए? हाँ, गुड आफ्टरनून। तो शैलेंद्र जी, मार्केट इज थ्रोइंग ऑल रिस्क टू द विंड, और वो कह रहा है कि मुझे तो कोई डिक्लाइन मिले लेने का मौका है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द यूएस डज। कल यूएस के यील्ड्स बहुत घटे थे 1.48, और अगर ये नंबर ज्यादा अटकली का नहीं आया इन्फ्लेशन, तो इट कैन बी अ स्पर्ट इन द आर्म फॉर द बैंकिंग स्टॉक्स जो फाइनेंशियल्स हैं। लेकिन जो आपको सुबह कहा था, मेरे को लगता है मार्केट ने भी शायद दो घूंट ना लगा लिए हुए। मैकडॉवल देखिए आज 450 650 हो गया, सुबह 632 पे जब आपको कहा था। मैकडॉवल, गोदरेज कंज्यूमर, भारती और आपका गोदरेज प्रॉपर्टी, चारों आपके चल चुके हैं। और मुझे लगता है कि बाजार, आपने सब रियल एस्टेट का नाम लिया सर, लेकिन आपने इंडिया बुल हाउसिंग नहीं कहा। 288 रुपए पे सर्किट है आज। 288 इज अ 2 ईयर हाई फॉर दिस स्टॉक। सो इट्स टेलिंग यू कि मिड कैप्स में रीवैल्यूएशन कितनी जबरदस्त है, एंड दैट इज टेलिंग यू ओनरशिप पैटर्न्स आर चेंजिंग। तो अब मेरे पे दो तीन नाम हैं जो मैं सजेस्ट करूंगा, लेकिन शैलेंद्र जी मैं कहूंगा इसमें सिप कीजिए। दीज आर मस्ट हैव्स इन योर पोर्टफोलियो। आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी जी, तो देखिए बिल्कुल भसीन साहब, इरशाद। और मैं आपका फरमाइए। तो पहला अगेन गोदरेज प्रॉपर्टी है। सारे रियल एस्टेट जल गए, गोदरेज प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से इज द न्यूमेरो ओनो। इसका भाव एक्चुअली 2200 होना चाहिए, लेकिन आज की डेट में आप इसको न्यू हाई देख लेंगे 1520-25। 1425-30 में लीजिए, 1395 का स्टॉप लॉस, 1475 से 1485 का टारगेट। आरईसी लीजिए, एक्सलेंट नंबर्स, 162 62.5 में 157.50 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट। और यहां मैं नाम लेऊंगा एक जो मेरा मनपसंद स्टॉक है, जो हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, बॉश। Bosch is going to go to 20,000 in this year itself. You'll see a huge rally in this because the underpinnings are extremely strong. So I am not recommending this as a derivative pick. I am saying whatever you get, you must average Bosch for the next 3, 6, 12 weeks, because Bosch will give you the best run for the money. It's the biggest, bluest of blue chips. और ग्लोबली उसका बिजनेस बहुत मैंने इंडिया में आउट परफॉर्मिंग इन द लास्ट, जो 3 साल में नहीं किया वो इस क्वार्टर में किया है। भसीन साहब, आपका जवाब मैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर इस तरीके से दूंगा। देखिए बहुत ही शानदार पिक था, और ये आप ही की जुबान से अच्छा लगता है कि आप उसकी वाहवाही करें। हम लोग तो दिन भर उसका प्राइस एक्शन देखते ही रहते हैं,
लेकिन आप इसको बहुत नज़दीक से भी देखते हैं, इंट्राडे पिक भी देते हैं और बढ़िया तरीके से लंबी अवधि के लिए भी आप स्टॉक्स सुझाते हैं। उनमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और बॉश और REC पर अब सिप की राय आपको देते हुए दिख रहे हैं अगले कुछ हफ्तों के लिए भसीन साहब। धन्यवाद संजीव जी आपका। अब